ट्रंप के आगे नरेंद्र मोदी सरेंडर हो जाते हैं। नरेंद्र सरेंडर। ये बात राहुल गांधी ने कही थी, लेकिन अब इसका उदाहरण खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए एक बयान दिया और इस बार तो उन्होंने सीधे ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी ने मुझे सर कहा था, मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूं सर। और जैसे ही ट्रंप का ये बयान आया तो राहुल गांधी का एक बयान भी वायरल होने लगा। आप सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को सुनिए जिसमें वो ये बात बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन किया था और पूछा था कि क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. दोस्तों, लगातार डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजियां करते जा रहे हैं और खास तौर से भारत के खिलाफ, या फिर यूं कहें कि भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को भी नीचा दिखाने की कोशिश करते नजर आ जाते हैं अपने बयानों से, उनके बयानों से यही लगता है। इस बीच जब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया तो राहुल गांधी का भी एक पुराना बयान वायरल होने लगा जिसमें उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा था कि बीजेपी और आरएसएस वाले लोगों पर जरा सा दबाव डालो तो वो सरेंडर कर देते हैं। ट्रंप का एक फोन आता है तो वो सरेंडर कर देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात यहां पर सच होते हुए दिखाई दी। आप राहुल का भी वो बयान सुनिए। नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने, ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ था और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर सीज फायर कराया था। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया था, हालांकि भारत उनके इस दावे को नहीं मानता है, लगातार खारिज किया जाता है। दावे को लेकर उन्होंने बार बार कहा, करीब 40 से 50 बार कहा कि उन्होंने सीज फायर कराया है और इसके बाद से लगातार टैरिफ भी लाद दिए भारत पर। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री चुप रहे, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फिर प्रधानमंत्री को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान आने लगे हैं। सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए वो एक नहीं बल्कि बीते 3 दिनों में 2 बयान दे चुके हैं और वो 2 बयान काफी ज्यादा भारत में सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री उनकी इस बातों पर चुप क्यों हैं, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी भाजपा चुप्पी साधे बैठी है। मौजूदा वक्त में बीजेपी का कोई भी नेता डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई बयान नहीं दे रहा है और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्या सच में प्रधानमंत्री नतमस्तक हो चुके हैं, क्या सच में वो इतने ज्यादा सरेंडर हो चुके हैं कि उनके बयानों पर कोई बात नहीं कह रहे हैं, उनके बयानों को खारिज तक नहीं किया जा रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने रशिया से तेल लेना कम कर दिया है। ये बात भी उन्होंने कही थी, आप वो बयान भी सुनिए। And it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा बयान वायरल होता है जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन किया था, इस बयान के वायरल होते ही जो कांग्रेस है उनकी तरफ से भी पोस्ट किया गया और सवाल पूछे गए। कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए लिखा, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी बिन बुलाए ही अमेरिका गए थे। ट्रंप का कहना है, मोदी ने मुझसे पूछा, सर मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ प्लीज। मैंने कहा हाँ। आपको याद होगा दुनिया के नेताओं में सिर्फ मोदी हैं जिन्हें ट्रंप गेट पर रिसीव करने नहीं आए। अब समझ में आया कि क्यों ये कहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी के कितने भी मंत्री हैं, कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों पर किसी भी तरीके से जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं। क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप भारत की विदेश नीति को चला रहे हैं या फिर वो अपने तरीके से भारत को
मनवाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर अभी तक कोई बयान क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, खारिज क्यों नहीं किया जा रहा है इन बयानों को, इसी को लेकर तमाम सवाल है। और यहां तक कि बीजेपी के ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस बात को कह दिया है कि भाई जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को फॉलो कर रहे हैं, ये भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये बात उन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखी और यहां तक कि ये भी कह दिया कि अब तो आरएसएस और बीजेपी को सोचना चाहिए, बीजेपी की जो जनरल ग्रुप है उसे सोचना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री को यानी कि नरेंद्र मोदी को रिटायर करना है, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजना है, क्योंकि जिस तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर रहे हैं ये भारत के लोकतंत्र के लिए और बीजेपी के लिए भी ठीक नहीं है। यानी कि अब तो बीजेपी के अंदर से भी बगावतें शुरू होने लगी हैं और इस बात को कहा जाने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयानबाजियां दे रहे हैं वो सरासर गलत है और लगातार उनकी इन बयानबाजियों पर चुप्पी साधे रहना और भी ज्यादा गलत है। अब ये देखना होगा कि ट्रंप के इन बयानों पर आखिर भारत की तरफ से आधिकारिक बयान कब दिया जाता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।